बच्चों, so let's read this reaction. Reaction of X grams of SN with HCl quantitatively produced a salt. An entire amount of salt reacted with Y grams of nitrobenzene in the presence of required amount of HCl to produce 1.29 grams of organic salt. Quantitative. Now हमें बताना है use of molar masses of HCNOCl and SN as 1, 12, 14, 16, 35 and 119 respectively. हमें यहाँ पे बतानी है value of Y. तो हमें यहाँ पे बतानी है the amount of nitrobenzene that has been used. तो अगर हम यहाँ से पे बात करें क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट तो हमारा सिंपल होगा नंबर ऑफ मोल्स is equals to mass given या given mass divided by molar mass. That is what is equals to our number of moles का जो हमारा फॉर्मूला होता है ये. Now let us talk about the reaction. अगर हम रिएक्शन की बात करें SN plus HCl हमारे को पहला रिएक्शन दिया हुआ है NH changes to पता है हमें SnCl2 plus H2 gas is released. तो जब हम इसे बैलेंस आउट करेंगे तो 2 moles of HCl would be used. Now if we talk about our second reaction हमें पता है जो हमारा सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्ट कर रहा है विद रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ HCl, राइट. तो हमारा ये नाइट्रोबेंजीन आ गया plus it is reacting with required amount of HCl plus it's reacting with the salt form which is SnCl2 which in turn gives us C6H5NH2 जो हमारा है aniline. This is our NH2 or we can say aniline plus again SnCl4 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है plus हमारा H2O प्रोड्यूस हो रहा है. तो लेट अस नाउ बैलेंस दिस. तो हमारे को अगर हम बात करें और बेंजीन इज बैलेंस्ड एंड अगर H की बात करें हम यहाँ पे 6HCl आ जाएगा एंड 2H2O. Cl की बात करें Cl2 Cl4 एंड दिस इज नॉट बैलेंस्ड एंड यहाँ पे भी 6 है 6Cl तो 8Cl यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हमारा है 3SnCl4 3. Yeah, this is the balance equation that we have. 6Cl plus 6Cl is equals to, you know, 12Cl यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हमारा 12Cl हो गए, तो यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई, राइट. तो अगर हम आगे बढ़ते हैं इक्वेशन में हम बात करते हैं मोल्स यूज्ड. तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट मोल्स ऑफ एसएन की. मोल्स ऑफ एसएन में हमने अभी डिस्कस किया मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय मास गिवन. जो हमारा अमाउंट ऑफ एसएन गिवन इज एक्स एंड मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास इज 119. हमें ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में ही. नाउ लेट अस टॉक अबाउट मोल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन. अगर हम मोल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन की बात भी करते हैं, राइट, मोल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन. तो मोल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन अगेन वाई अमाउंट में हम नाइट्रोबेंजीन प्रेजेंट है एंड 123 इसका मोलर वेट होता है. एंड इफ वी टॉक अबाउट मोल्स ऑफ एनालीन, मोल्स ऑफ एनालीन हमारे कितने हो जाएंगे x डिवाइडेड बाय 119 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3. अब आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है कि 1 डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पे कैसे आया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 moles of SN is used to produce 1 mole of aniline. That's why we have divided 3 with the moles of aniline so that हमारे एनालीन के मोल्स आ जाए क्योंकि एक ही एनालीन प्रोड्यूस्ड हुआ है विद बाय यूजिंग 3 SnCl2. Now let us move on further in the question. अगर हम बात करें हमारे मोल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन की, यहाँ पे हमारा 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन यूज हो रहा है 1 मोल ऑफ करने के लिए. सो वी कैन से दैट हमारा y123 is y divided by 123 is equals to x divided by 357. So और हमारे को यहाँ पे दिया हुआ है दैट द ऑर्गेनिक सॉल्ट प्रोड्यूस जो हमारा एनालीन का अमाउंट जो प्रोड्यूस हुआ हुआ है दैट इज 1.29 grams. So 1.29 grams. So let us substitute that with y over here. तो जिससे हमारी 1.29 divided by 123 is equals to x divided by 357.
तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाती है 3.744 ग्राम्स। हमने कुछ नहीं, हमने किया है x इज इक्वल्स टू 1.29 मल्टीप्लाइड बाय 357 डिवाइडेड बाय 123। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ रही है 3.744 ग्राम्स। अब y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं x की वैल्यू पुट करके। x हमारा आया 3.744 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 123 डिवाइडेड बाय 357 which is equal to 1.2899 grams. So that is the value of y. Y is equals to 1.2899 grams. So यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल के आती है और we can say amount of nitrobenzene which is consumed is 1.2899 grams. So that would be the final answer to the question. I hope you understood the question well. Best of luck.